एक बार फिर संडे सेशन स्वागत है। जय प्रकृति, वनकम, नमस्कार। कुछ टॉपिक होगा तो आप हाथ उठा के बोलिएगा, विल प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन। शुरू करता हूँ मैं। कल रात को हमारे यहाँ गेस्ट आए थे, एक यंग लड़का है, ही इज़ डूइंग हिज CA, बट साथ में कुछ दोस्तों ने ऐसे ही मतलब वो बोले कि एक जनरली एक गैंग रहता है ना, एक जगह जाके बैठते हैं, सोचते हैं, तो बस सोचते सोचते कि कुछ ना कुछ नया करना है। दे स्टार्टेड अ बिजनेस एंड इट्स ग्रोइंग फास्ट। CA भी कर रहे हैं, लेकिन सुबह जाके सब्जी लेके आते हैं, काटते हैं। दे स्टार्ट सम टिफ़िन सर्विस, क्योंकि इन लोगों को खाना नहीं मिल रहा था सही। जब ये लोग पढ़ते हैं हॉस्टल में, छोटी जगह से आते हैं, सिटी में फैसिलिटी सब है लेकिन खाना ढंग का नहीं मिलता है। दे जस्ट स्टार्टेड। और यहाँ जब मैं सुबह देख रहा था तो जनरली अपनी सोसाइटी में जिस तरह का माहौल हो, अगर खाना चल रहा हो और कोई पर्टिकुलर एजेंडा नहीं हो, तो आप सोच सकते हैं माहौल क्या रहता है ना। एक छोटा सा काउंटर है, उसमें इतने लोग हों तो क्या होगा। तो डिफरेंस कहाँ से आ जाता है। एक जो ग्रुप होने से, ये लोग 6 जने थे फ्रॉम वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड्स, बट वेरी डिफ़िकल्ट जॉब्स बिकेम ईजी बिकॉज दे हैड सम कॉमन थिंकिंग। ये तकलीफ सबको एक कॉमन थी, तो सोल्यूशन भी फिर निकल गया। और यहाँ भी वैसा ही है, कॉमन थिंकिंग होने से उसका एक अलग पावर आता है। अंकल जी से कई बार बोलते हैं, ग्रुप का जो थिंकिंग है और हर जगह काम करता है। यहाँ इट्स अ नो मेडिसिन थिंग, बट बॉम्बे में एक पढ़ रहा था मैं, एक परिवार है, करीब 150 लोग हैं, 4था जनरेशन, एंड ऑल आर डॉक्टर्स। एवरीबडी इज़ अ डॉक्टर। 150 के आसपास 4थी पीढ़ी आ गई है। किसी की शादी हुई, शादी होके लड़की माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी, वो भी बता रहे थे कि 3री पीढ़ी तक तो चलता है। 4थी पीढ़ी में पहले तो फोर्स करके बनाते थे, 4थी पीढ़ी में वो फोर्स इतना चल नहीं रहा है। सो व्हेन दे मैरी, दे डोंट मैरी टू अ डॉक्टर। फिर मैरिज हुई, लड़की बायोकेमिस्ट यहाँ आई, तो उसको ये जो माहौल देखा, शी डिसाइडेड शी विल ऑल्सो टेक अप मेडिसिन। तो हर जगह काम करता है। इट कैन बी, यहाँ ज़ीरो थेरेपी अपनी अलग थिंकिंग है, बट और हिटलर का एग्जाम्पल है ही है। इवन इफ यू वांट टू किल पीपल, वो वाला भी जो मास थिंकिंग काम करती है। Good Germans also decided that they would just eliminate all the Jews. तो कहाँ से आता है ये पावर, क्यों आता है? आता है ये ऐसा आपको महसूस होता है? कॉलेज स्कूल किड्स, यू सी दैट, जब अच्छे बच्चे रहते हैं लेकिन जब ग्रुप में आते हैं, वो ज़्यादा बदमाश अगर मेजॉरिटी रहती है, तो यू ऑल्सो डू दैट। डज इट हैपन? It happens. So it happens. We just need to know कि ऐसा होता है, ताकि जहाँ प्रिकॉशन लेना है हम प्रिकॉशन ले सकें, और जहाँ उसको यूज़ करना है इस पावर का, उसको यूज़ कर सकें। एक स्टडी हुई थी बहुत पहले, कहीं एक जापान के एक आइलैंड में बंदर लोग, एक बंदर की कम्युनिटी को साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं। तो उन लोगों का अपना खाना पीना, वहाँ के जो फल थे खाते थे। एक पर्टिकुलर फल उन्होंने खाना शुरू नहीं किया, एक आलू था, एक पर्टिकुलर ब्रीड का आलू, वो बंदर ने अभी तक खाया नहीं था। तो वहाँ साइंटिस्ट ने उनको सिखाया, उसके सामने धोया एक साइंटिस्ट ने, फिर ऐसे रखा। ग्रुप में से कोई एक बंदर आके उसने वो आलू उठाया, उसने खाया। थोड़े टाइम बाद, कुछ दिनों बाद, दूसरा बंदर आया, उसने भी खाना शुरू किया। पहला बंदर जो खा रहा है वो खा रहा है, उसको अच्छा लगा, मीठा आलू था, वो खा रहा है धो के। कुछ दिनों बाद फिर कुछ और बंदर आया। एक लेवल के बाद, कुछ हफ्तों बाद, जो ये बंदरों का साइज बढ़ा, कि जितने एक नंबर ऑफ बंदर्स बढ़ते बढ़ते एक, दे कॉल इट क्रिटिकल नंबर, उस नंबर के बाद सडनली उन्होंने देखा अगले दिन सभी बंदर वो कर रहे थे। एक बंदर कर रहा था, फिर 2 बंदर, 3 बंदर, बढ़ते, और एक नंबर के बाद
समझो 20-25 जो भी क्वांटिटी, उसके बाद जो हजारों बंदर थे उस आइलैंड पे, सबने ये करना शुरू कर दिया। तो ये इनका रिसर्च है कि एक नंबर, देयर इज़ वन क्रिटिकल नंबर, कोई भी आइडिया फैलाने के लिए एक बढ़ते बढ़ते एक नंबर के बाद, जैसे वो मैग्नेट होता है ना, थोड़ा पावरफुल, एक लेवल जब उसका हो जाता है, उसके बाद आसपास की सब चीज़ें उसको कैच, वो मैग्नेट कैच कर लेता है या वो उससे कनेक्ट हो जाती है। अपने आसपास हम अगर ये एग्जांपल देखें तो गांव में, राजस्थान जनरली में तो बहुत टाइम हो गया देखे, बट कई लोग, आप लोग जाते रहेंगे रेगुलरली, तो रिसेंटली कई छोटे गांव में गए हैं पिछले 6 महीने 8 महीने पहले, कोई छोटा गांव, एनीबडी, या ट्रैवलिंग करते हुए कहीं पास हुए होंगे, या अभी नहीं गए तो पास्ट में सोचिए, जब रिमोट टीवी जब नया नया आया था, या अभी आज का मोबाइल जो है, एक जनरेशन को मुश्किल होती है, लेकिन जो छोटे बच्चे देखें आप, तो अब उनके हाथ में फ़ोन आए, दे आर एबल टू इमीडिएटली कैच। तो ये क्यों होता है? सेम थियरी काम करती है कि उस एज के बच्चे, एक जो ट्रांसमीटर रिसीवर होता है, वो एज का वो एज जल्दी कैच करते हैं, वो एक चीज़ है। और छोटे बच्चे ऐसे भी जल्दी, उनका जो ना उस पर ज़्यादा कुछ परत नहीं रहती है, जल्दी से कैच भी करते हैं, जल्दी से आइडिया भेजते भी हैं। छोटे बच्चे देख के जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं मन, दे आर वेरी ओपन, दैट्स वाई दे आर एबल टू रिसीव एंड ट्रांसमिट वेरी पावरफुल। और ये छोटे, जिसने कभी रिमोट नहीं देखा, कभी फ़ोन नहीं देखा, गांव का बच्चा भी बहुत जल्दी उसको हैंडल कर लेता है। क्यों ऐसा? दिस इज अनदर प्रूफ कि ये जो माइंड्स हैं, जैसे इंटरनेट पे सब कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं ना, कनेक्ट होने के बाद आपके टर्मिनल पे आप कुछ कर रहे हो, वो कुछ कर रहा है, सब कुछ वहाँ पे आ गया, तो तीसरा जो नया जुड़ता है इज एबल टू इजीली रिसीव दैट। सो समथिंग लाइक दैट, वायरलेस कनेक्टिविटी ऑफ ऑल द माइंड्स, ये हर समय चालू है, हर समय चालू रहती है। बच्चों को हम देखें तो इसका अपने को प्रूफ मिलता है, क्योंकि वहाँ वो फायरवॉल होता है, कंप्यूटर में एक फायरवॉल होता है जो आपको कनेक्ट करने से रोकता है दूसरे कंप्यूटर से। सो बड़ों में वो फायरवॉल बड़ा स्ट्रांग होता है, जल्दी से जुड़ेंगे नहीं, बच्चों में फायरवॉल नहीं होता है। सो दैट्स वाई वहाँ अगर इंटरनेट की या कनेक्टिविटी का प्रूफ देखना है तो बच्चों में जल्दी देख सकते हैं, दे आर इजीली एबल टू कनेक्ट। इसका फिर वही एडवांटेजेस डिसएडवांटेज दोनों हैं। एडवांटेजेस ले सकते हैं हम, तो इसीलिए जो सत्संग वगैरह बोलते हैं उसका एडवांटेज यही आता है कि एट सम पर्टिकुलर टाइम एक कॉमन थिंकिंग वाले लोग जब साथ में बैठते हैं, तो इंटरनेट का एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज, व्हाट्स द बिग एडवांटेज ऑफ इंटरनेट? इंफॉर्मेशन, यस। भी गांव में किसी को बोलेंगे चलते फिरते तो बोलेगा गूगल करो, मालूम पड़ जाएगा। तो गूगल का पावर कहाँ से आता है? इट्स बिकॉज एवरीथिंग, ऑल द इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपके पास जो भी है सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है सबके लिए। तो दैट इज द सेम थिंग दैट इज हैपनिंग, ऑल द माइंड्स आर कनेक्टेड, इट्स वेरी इजी, जस्ट वी नीड टू ओपन अप एंड यू आर एबल टू कनेक्ट। अब ये कहाँ पे लॉग इन करना है वो जरूरी है, कौन सी ग्रुप के साथ आप कनेक्ट होते हैं, उसके रिसोर्सेज से आप कनेक्ट हो जाते हैं, उसकी थिंकिंग से आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो बस इतना सा सरल चीज़ है कि ये अवेलेबल है, वी नीड टू ओपन अप एंड वी नीड टू कनेक्ट एंड देन ऑल थिंग्स, इवन इम्पॉसिबल थिंग्स बिकम पॉसिबल व्हेन द ग्रुप थिंकिंग इज देयर। एनी डाउट्स, एनी एग्जाम्पल्स ऑन दिस, एनी एक्सपीरियंसेस ऑन दिस? आपने कुछ महसूस किया होगा जब एक माहौल से निकलते हैं, तो बाहर निकलते हैं तब एक अलग, हर माहौल से जब निकलते हैं एक थिंकिंग अलग होती है। एक आप कोई ऑक्शन बिड से निकलिए, वेरी हॉस्टाइल वो चालू है, वहाँ से जब आप निकलेंगे एक अलग ये रहता है, और दूसरा माहौल हो वो अलग माहौल रहेगा।
कोई एग्जाम्पल? नीलेश भैया, आप यहाँ आइए, तब तक आ जाएगा आपको ध्यान। How do we maintain the continuity of the connectivity of particular group? Like if we are interested in a particular group, how do we have to maintain the connectivity and the continuity? वो मैग्नेट दो तरह के होते हैं, इट्स प्रॉब्ली 6th स्टैंडर्ड एंड अबाउट 6th 7th स्कूल में पढ़ा होगा। मैग्नेट्स, या आप लोग भी बताइए, मैग्नेट दो तरह के होते हैं, क्या 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 होते हैं? मैग्नेट बनता कैसे है? नॉर्मली उसको इंड्यूस, मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है। ऑलरेडी एक स्टील में, लोहे में मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड। आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स अ मैग्नेट, बिफोर दैट इट्स ओनली स्टील। इन बिटवीन स्टेज में उसको जो है, अब एक छोटी सी पिन है, मैग्नेट से लगा के रखिए बहुत टाइम तक, ओवर अ पीरियड इट विल गेट मैग्नेटाइज वेरी स्लोली। उसको इलेक्ट्रिकल पावर से, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बोलते हैं, व्हेन दे पुट द पावर देन इट गेट्स मैग्नेटाइज उस पीरियड में वेरी पावरफुली। तो दिस वर्क समथिंग लाइक दैट। नॉन मैग्नेटिक चीज़ है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होता है उससे दे मैग्नेटाइज दैट नॉन मैग्नेटिक पोर्शन, और बहुत ओवर अ लॉन्ग पीरियड इट कैन बिकम परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। सो समथिंग लाइक दैट इज दिस। एक बार आया, दो बार आया, रेगुलरली टच में रहे, उस पीरियड में यू आर फीलिंग वेरी मैग्नेटिक, देन यू गेट डिस्चार्ज, वापस होकर चार्ज होते हैं, वापस डिस्चार्ज। ओवर अ पीरियड when even when you're not there in connection, the charge remains, maybe for a short while, then over a longer period remains for a longer while. So probably one most important thing of course will be the connection, मतलब सत्संग जो बोलते हैं। It can be physical, it can be you can connect, thinking, whatever। उस माहौल से connected रहते हैं तो उस माहौल में आप रहते हैं। वो जो भी feeling है, वो जो भी power है उसका, that is there. We experience it when we are there. When you move out, it goes. Correct? So it's the repeatedness and the consistency that decides कि वो permanent होता है, कब होता है। और permanent भी permanent नहीं होता है, वो एक दिन का permanent होगा, एक हफ्ते का permanent होगा, over a period it will get stronger and stronger. जनरली वो गुरु शिष्य की परंपरा वही होती है, शिष्य हमेशा गुरु के साथ रहता था। एक पीरियड के बाद वो बोलता था कि ठीक है, तू अब परमानेंट मैग्नेट हो गया, देन यू डोंट नीड माई प्रेजेंस टू गिव यू, ये जो मेरा भाव है वो तेरे में आने के लिए मेरी यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। ओवर अ पीरियड तब वो बोलता है ठीक है, ये आचार्य हो गया। द गुरु इज एबल टू जज कि ठीक है, अब दिस इज अ परमानेंट मैग्नेट, इट डजंट रिक्वायर माई प्रेजेंस टू मेक हिम repository of those qualities। वो qualities मैं हूँ तब है, मैं हट गया तो हट गया, वैसा नहीं। एक स्टेज के बाद परमानेंटली उसमें है। सो इट विल बी रिपीटेडनेस, कंसिस्टेंसी, अपने आप मालूम पड़ेगा उसको कि मैं हटने के बाद रह रही है, नहीं रह रही है, तो और थोड़ा ज़्यादा। दैट्स वाई पीपल कैरी फोटो, वो जा वो फ्रेम, ये वो जितना जो भी जिस तरह से भी कनेक्ट कर पाएँ। And some people are able to connect without that also. So, बच्चे कनेक्शन जरूर चाहते हैं माँ बाप से ना। It's there you can feel comfortable there, those qualities. So good. We don't have to give discomfort. जहाँ बच्चा comfortable है, always best. और कोई डाउट? आइए, आते आते कुछ आ जाएगा। यस, आप यहाँ। ये जो ग्रुप का माहौल रहता है, दिस कलेक्टिव थिंकिंग, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं इन अ डिफरेंट वे। तो एनी महसूस किया आपने कभी, और क्यों नहीं होता है तो कब हुआ, या नहीं होता है तो क्यों? मोस्ट लाइकली होता है, तो आई थिंक सिनर्जी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। मे बी, आई डोंट नो, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि
जब टू पीपल आर टुगेदर उनकी थिंकिंग सेम होती है एंड एक और नया मेंबर आता है या टीम में ऐड हो जाता है, अगर वो भी सेम फ्रीक्वेंसी से सोचता है तो आई थिंक मोर इज अचीव्ड इन शॉर्टर टाइम। तो उसका क्या रीज़न होता है? इंडिविजुअल कैपेसिटी में सबका नहीं होता है उतना, बट तीनों का मिलाते हैं तो वो मोर देन 3 टाइम्स होता है। तो ऐसा मैंने रियलाइज़ किया है अपने टीम के साथ, तो आई थिंक इट वर्क्स। अब क्यों नहीं पता, मतलब ऑल आई नो इज आई कैन फील इट्स देयर बट आई डोंट नो। जैसे कुछ चीज़ें हमको पता है ऐसे होती है बट वी डोंट हैव एनी जस्टिफिकेशन कि ऐसा क्यों, या बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग होती है। आई डोंट नो, मे बी मेरे अंडरस्टैंडिंग में नहीं है बट होता है। आई हैव डेफिनेटली। यस, इनका कहना था कि जो 1 + 1 इज़ मोर देन 2, ये हमने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा, बिजनेस में भी होता है। इफ़ यू प्लेइंग अ गेम इवन देयर इट हैपेंस। वन कॉमन एग्जांपल दे से इज फास्ट बॉलर्स हंट इन पेयर्स। सिंगल बॉलर बहुत पावरफुल इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव, बट जब जोड़ी होती है देन द इफेक्ट इम्प्रूव्स ड्रामेटिकली। एंड इसलिए कॉमनली कहते हैं कि फास्ट बॉलर्स ऑलवेज हंट इन पेयर्स। सिमिलर विद स्पिनर्स, वेस्ट में ज़्यादा स्पिनर्स नहीं तो दे डिडंट से दैट, बट जैसे ये बेदी, प्रसन्ना, व्हेन यू हैड दिस ट्रिपलेट और क्वार्टेट, तब वो दे आर वेरी पावरफुल। तो ऐसा क्यों होता है? अभी जो हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल, द माइंड्स, द इंटरनेट ऑफ द माइंड्स, दैट इज़ वन बिग एग्जाम्पल। नेटवर्क का भी पावर वैसे ही होता है। पीपल हु आर स्पेशलिस्ट इन नेटवर्किंग, आप जानेंगे कि जितने लोग से आप कनेक्ट होते हैं 2, 3, 4 ओवर अ पीरियड, द नेटवर्क बिकम्स मोर पावरफुल। इट्स द नंबर ऑफ पीपल एंड उसका जो देयर इज अ मैथमेटिकल फार्मूला फॉर दैट। सो 2 जने हैं तो उसका एक पावर है, 3 है तो उसका बढ़ जाता है। सो आई डोंट रिमेंबर इधर इज n इंटू एन या n इंटू n - 1, मतलब 2 जने हैं तो उसका 3 जने हैं तो उसका पावर 6 हो गया, पावर ऑफ द नेटवर्क 6 या 9, बट इट इज़ नॉट 3। 1 जना है तो 1 ही है। सिंपल एग्जाम्पल, टेलीफोन। जब टेलीफोन इन्वेंट हुआ था, अगर इन्वेंटर अपने पास रख लेता, बहुत बढ़िया चीज़ इन्वेंट किया, मैं किसी को नहीं दूंगा, तो उसका क्या होता? उस टेलीफोन का कुछ यूज़ होता? मेरे पास फ़ोन है, मैं किसी को कांटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन किसी को दूंगा नहीं। मैं ये कर सकता था, ये है द इन्वेंशन। इट वुड बी यूजलेस, राइट? बिकॉज whom will he contact? तो टेलीफोन इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क। 2 जनों के पास होता है तो उसका एक पावर है। 3 जनों के पास हुआ तो क्या हुआ? आप दोनों बात कर सकते हैं, हम दोनों बात कर सकते हैं, हम दोनों बात सकते हैं। 2 में सिर्फ एक कनेक्शन है, करेक्ट? 2 में क्या कनेक्शन है? अंकल से आप बात कर रहे हो, एक कनेक्शन। 3 में कितने कनेक्शन हुए? 1, 2, 3 एंड देन इफ यू हैव कॉन्फ्रेंस 1 मोर। 4 में कितने हो गए? और हो गए। ये 4 तो हुई है, प्लस क्रॉस, ऐसे इट कीप्स इंक्रीजिंग। So that's where the synergy comes from. You have different ideas, you have one idea, but when these 2 ideas meet, there can be a third idea. And there is some research going on. They say ideas happen, it's like marriage. Ideas are born out of ideas. When 2 ideas combine, they give rise to a third idea. And you commonly see it. टेलीफोन हुआ, टेलीविज़न हुआ, कॉमन आइडिया वॉज देयर, रेडियो वॉज देयर, बट देन अलग अलग प्रोडक्ट उससे हो जाते हैं। सो व्हेन यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप, द सिनर्जी इज देयर बिकॉज द आइडियाज आर कंबाइनिंग, सो द कनेक्शन इज मच मोर पावरफुल। दैट्स वन। उससे ज़्यादा बड़ा ये है कि एज ह्यूमन बीइंग्स हम लोग सब क्या बोलते हैं, सामाजिक प्राणी हैं। आप देखेंगे हिरन वगैरह, कई बार अंकल जी जो एग्जाम्पल देते हैं, स्पेशली वेजिटेरियन एनिमल्स ग्रुप में ही जाते हैं। ग्रुप में रहना पसंद आता है हमें। एक तरह के लोगों के साथ, अपने ही तरह के लोगों के साथ रहना पसंद आता है ना? फ्रेंड्स के साथ जाते हो तो क्या लगता है? कजिन्स वगैरह के साथ जाते हो, मज़ा आता है। और ऐसे ही भीड़ में कहीं जाते हो, स्ट्रीट में भी बहुत लोग हैं तो मज़ा आता है। तो क्यों नहीं आता है ना? अपना नेचर है। एक तरह की थिंकिंग वाले जो हैं, क्यों होता है ऐसे? एक बड़ा कारण है कि आप इमेजिन कीजिए, लाखों साल पहले जब मनुष्य जंगल में विचर रहा था या
कहीं भी जब एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर नहीं था तो उसको हर जगह से खतरा होता था। नेचर से खतरा है, सडनली बारिश हो सकती है, बाढ़ आ सकती है, बिजली गिर सकती है और जंगली जानवर अटैक कर सकते हैं। तो ग्रुप में वो सिक्योरिटी थी। तो सिक्योरिटी एक प्राकृतिक ढंग से अगर जहाँ भी हम सेफ रहें हमें अच्छा लगेगा। तो ग्रुप गिव्स दैट सेफ्टी एंड so you feel safe, you feel happy, and always you can be more creative when you are safe. It's another side effect. आर्टिस्ट लोग कहीं भी जो शांत अकेले बैठते हैं उनको मालूम है कुछ नहीं होना है, सेफ हैं, तो क्रिएटिविटी इंक्रीजेस। तो ये सब कारणों से यू हैव दैट सिनर्जी हैपनिंग, द ग्रुप इफेक्ट, द नेटवर्क इफेक्ट, द आइडियाज़ का एक दूसरे से टकरा के नई नई आइडिया आना। That's why businesses you have joint families are more successful. प्रॉब्लम कई हो सकते हैं जॉइंट फैमिली होने से, लेकिन फिर भी बेनिफिट ज़्यादा होता है, स्पेशली इन बिजनेस, इज बिकॉज ऑफ दिस। एक सिनर्जी, एक ग्रुप में काम करने का एक अलग पावर महसूस करते हैं। बिकॉज बियॉन्ड दैट पीरियड मनी विल नॉट गिव यू सेटिस्फैक्शन। एक लेवल के बाद मनी से मज़ा नहीं आता। मनी के बाद यू गो फॉर नेम एंड फेम, कितने लोग मुझे जानते हैं। उस स्टेज के बाद हुसैन, तेंदुलकर वगैरह द एग्जाम्पल्स, उन लोगों को नेम फेम से भी कोई मतलब नहीं है। लता मंगेशकर को अगर आप बुलाते हैं तो तालियों के लिए नहीं गाएगी, न चेक के लिए गाएगी। इफ उसका गाने का मन करेगा तो वो गाएंगी। सो उस स्टेज पे होता है। सो वी स्टार्ट विद सिक्योरिटी, देन वी गो फॉर नेम एंड फेम, एंड देन वी गो बियॉन्ड दैट। अच्छा लगता है वो करना चाहेंगे। सो ये ग्रुप में दैट इफेक्ट ऑल्सो कम्स बाई नेचर। बच्चों को देखें, यू वॉन्ट टू ड्रॉ, यू वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग। बाई नेचर वी ऑल वुड लाइक टू क्रिएट समथिंग। ग्रुप गिव्स इंक्रीजेस आवर पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएशन, बिकॉज सो मच ऑफ आइडियाज इंटरमिंगलिंग हो रही है। नया आइडिया बनने का और कुछ ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो उसका मज़ा भी बढ़ जाता है। जितनी आप क्रिएट करते हैं उसका अपना आनंद होता है। सो दैट्स व्हाई यू फील दैट synergy, you feel the happiness, you also have more productivity there. This is about minds working together. Any other doubt? आप जब वहाँ से उठे थे आपको पता था कुछ बोलेंगे ऐसा। So what I would invite you is, आइए, by the time you come here, you will something will strike you. आइए भंडारी में। कई बार एग्जाम्पल बहुत माइक पे बहुत कम बोलते हैं। जय प्रगति। नीलेश भाई, आई जस्ट वांट टू नो, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल से रहता है, जो पहले ग्रुप्स रहता है एंड नाउ द ग्रुप्स हैव द टाइम ऑफ द सेट चेंज हो जाता है, बिकॉज ये कारण हो सकता है कि अपने और उनके सोचने में फ़र्क आता है। दैट्स व्हाई वी चेंज द ग्रुप्स। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज इन द स्कूल लेवल माय ग्रुप वाज अदर, कॉलेज लेवल नाउ ग्रुप अदर, बिजनेस कम्युनिटी आया तो अदर, एंड जैसे अब जीरो थेरेपी तो अदर्स। एनी एसोसिएशन क्लब में रहो तो आई वॉज विलिंग टू गो देयर, बट राइट नाउ वहाँ से अवॉइड हो रहा हूँ। तो ये कारण है कि हमारे सोच में जो ग्रुप ऑफ मैस जो ग्रुप है उसमें फ़र्क हो रहा है, इसके लिए हम अलग हो रहे हैं या कैसे? अभी जो हम बात करें, इनका भंडारी भैया का पूछना है कि ग्रुप्स ओवर अ पीरियड अलग होते जाते हैं। स्कूल में आपके कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कॉलेज में अलग हो जाते हैं, फिर आप कोई एसोसिएशन ज्वाइन करते हैं, कुछ क्लब ज्वाइन करते हैं, अलग होते हैं, फिर वापस आप चेंज होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी थिंकिंग चेंज होने से होता है? तो ये अभी हम बात कर रहे थे कि ग्रुप में हम क्यों जुड़ना चाहते हैं। लाइक माइंडेड पीपल ही आपको उनके साथ अच्छा लगता है। हमारे छोटे से मेंबर ने भी ही गेव दैट, ही ऑल्सो एग्रीड। रोड पे चलते हो आपको मज़ा नहीं आता, लेकिन दोस्तों के साथ, कजन्स के साथ जहाँ आपकी थिंकिंग मैच होती है वहाँ मज़ा आता है। तो नेचुरली ग्रुप, अभी आप जंगल में जा रहे हैं, आप हैं और आजू बाजू 4 शेर हैं, वो भी एक ग्रुप है, लेकिन दैट इज़ नॉट अ लाइक माइंडेड ग्रुप। उनका एजेंडा अलग है, आपका एजेंडा अलग है। सो यू डोंट फील सेफ, यू डोंट फील हैप्पी। बट वेर यू हैव सिमिलर थिंकिंग, दैट सेफ्टी एंड द आइडियाज़ दोनों इफेक्ट उसमें रहता है। ग्रुप का एक तो सेफ्टी का है, नोबडी इज वांटिंग टू हर्ट यू। सेकेंडली, यू आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन, यू हैव अ कॉमन थिंकिंग। तो कॉमन थिंकिंग में आइडियाज़ सिमिलर हैं, उनका मैचिंग बहुत इजीली होता है, उससे नई आइडियाज़ और पनपती हैं।
हिस्ट्री में कई बार देखा हुआ है कि जब जैसे फ़ोन इन्वेंट हुआ तो उसी समय अराउंड दैट पीरियड समबडी एल्स, 7 समुद्र पार जैसे कहते हैं ना, उसको भी वही आइडिया है। तो आइडियाज़ हवा में रहती हैं। जब पीपल आर थिंकिंग ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम्स, अलग अलग लोगों को वही आइडिया आएगा। तो बिकॉज आर थिंकिंग चेंजेस, यस आवर ग्रुप ऑल्सो चेंजेस ओवर अ पीरियड। माई एग्जाम्पल, पहले कुछ चीज़ों में मज़ा आता था, then I left certain associations and all that because I was not finding that all good people, but सब अपनी अपनी अलग अलग थिंकिंग है। कई बार हम ऐसे ही ड्रिफ्ट होते हैं, कई बार हम थिंकिंग स्ट्रांग हो जाती है तो हम छोड़ना पसंद करते हैं। So it happens. Anybody else on this? या और कोई टॉपिक, और कुछ डाउट आता है तो विल मूव टुवर्ड्स दैट। टेररिज्म, यस, इट इज बेस्ड ऑन दिस। इट इज अपने जो मैग्नेटिज्म का बात करना, इंड्यूस्ड, तो कई बार वो इंड्यूस्ड इफेक्ट ज़्यादा रहता है। टेररिज्म इज कहा जाता है कि पहले एग्रीकल्चरल एज था, जो एक पीरियड, एक कल्चर, सोसाइटी को डिफाइन करने वाली एक चीज़ होती है। तो पहले 1800 ईयर्स, मतलब 19वीं सदी के शुरुआत तक, इट वाज एग्रीकल्चर वाज द डिफाइनिंग फोर्स अगर सोसाइटी को, दुनिया को देखना है। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो इट बिकेम एन इंडस्ट्रियल एज। पहले एग्रीकल्चरल एज था, जिसके पास ज़्यादा लैंड है ही वॉज द किंग, तो जिसके बाद बड़ी इंडस्ट्री ही वॉज द किंग, इंडस्ट्रियल एज। उसके बाद जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा तो कहते हैं दैट वाज द इंफॉर्मेशन एज। जस्ट एक इंडस्ट्रियल बहुत बड़ा एम्पायर था, उसको सिर्फ एक आइडिया ने, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सिग्निफाइड द पावर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, द पावर ऑफ ट्रेडिंग, द पावर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सब, और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए सिर्फ एक आइडिया की जरूरत थी, विच वॉज टेररिज्म इज अनदर आइडिया। इंफॉर्मेशन एज, इट वॉज जस्ट इंफॉर्मेशन। Terrorism starts only with information. The people are, brainwashed. A single person cannot do anything. To raise an army, it's only a same thing using edited, morphed videos वगैरह। इसको कहाँ एक तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि नहीं, तुम्हारी कम्युनिटी के साथ अत्याचार हो रहा है, इसका जवाब देना है वगैरह वगैरह। So it starts with that. And then of course monetary भी बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। और थर्ड was spiritual. Even if you die, you are going to heaven. If you are alive, you are taken care. So, but all that, the base is idea, information, idea, that is creating it. That is the question, right? Okay. Again, this what happens, you have good. इफ़ यू लुक एट दुनिया की तरह से देखें तो सब माइंड जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर एक थिंकिंग वाले, एक दूसरी थिंकिंग जो रहती है, पूरा हावी होना दुनिया पे मुश्किल रहता है। सो यू हैव टेररिस्ट, अ ग्रुप ऑफ टेररिस्ट, बट देन देयर विल बी मेनी पीपल अपोज टू दैट थिंकिंग, सो दे डोंट टेक ओवर द वर्ल्ड। बट इफ़ यू हैव समवन वेरी पावरफुल, इट्स पॉसिबल। इफ़ आपकी आइडिया बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, अच्छे के लिए, ख़राब के लिए, कुछ भी हो सकता है, तो इट हैपन्स। जैसे एक कॉमन एग्जांपल इंडिया में इलेक्शंस का कहा जाता है कि अलग अलग थियरी, ये वो बहुत सारा चैनल वगैरह सब चलते हैं, बट फाइनली जो गवर्नमेंट आती है, ओवरऑल मेजॉरिटी जो थिंकिंग रहती है उसके हिसाब से आती है। वो इट रिफ्लेक्ट्स, द गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट्स द टोटल थिंकिंग ऑफ द पीपल। हर चीज़ रोल रहता है उसमें, मीडिया में ट्राई टू इन्फ्लुएंस एंड पॉलिटिशियन में ट्राई टू बाई वोट्स, सब कुछ के बावजूद ये जो माइंड्स कनेक्टेड रहते हैं, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो प्रिडोमिनेंट सेंटिमेंट ऑफ द पीपल इज़ रिफ्लेक्टेड। मेजॉरिटी कम्स, अ कोalition कम्स, अगर बहुत क्लियर ये नहीं है थिंकिंग फॉर दिस और दैट, कोalition हैपन्स, बट इट जस्ट हैपन्स। मतलब कई, अगर आप ऑटो वाले को पूछें, रिक्शा वाले को पूछें, द न्यूज़पेपर्स, चैनल में समथिंग से समथिंग, बट ऑन द ग्राउंड people are just saying something else, because some of the minds just get connected, happens over a period.
धीरे 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 बढ़ते एक जो क्रिटिकल मास आ जाता है थिंकिंग का, उसके बाद जो अनडिसाइडेड लोग रहते हैं वो उस तरफ आ जाते हैं। जो माइंड, कलेक्टिव माइंड का एक जब पावर बढ़ते बढ़ते एक टिल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, अगेन सोशल रिसर्च है, एट दैट पॉइंट द अनडिसाइडेड थिंग, एवरीथिंग, इट बिकम्स अ बिग मास टू अट्रैक्ट अदर थिंग्स, so that happens. Good thing has to be pushed or it can come automatically. You have to take an effort, ना? मतलब जो भी है, what like that wave has to come and the people will catch it, or the wave has to be pushed. अभी कोई भी अच्छा point है, like what we said, the government has to come, the change has to come, so that person has to push for that. So any good point which has to be pushed, or it can be catched automatically by the masses. It happens both ways. Masses catch करने के लिए तो इतनी तड़पती हुई masses रही तो they'll catch, but catch करने के लिए ट्रांसमीटर भी पावरफुल होना चाहिए। अब यहाँ तो आप ट्रांसमिट कर सकते हैं 1-on-1, मास लेवल पे आइडिया भेजने के लिए जो भेज रहा है आइडिया उसका भी पावरफुल होना तो बहुत ज़रूरी है, और पावरफुल ओवर अ पीरियड होगा वो। So it of course will have to be pushed, depends on the scale of success you want. बहुत दूर तक जाना है, कितना पावरफुली जाना है, तो उतना पावरफुली पुश करना रहेगा। Some people don't push, किसी का एजेंडा रहता है कि मुझे ये आइडिया है, मुझे पहुंचाना है, और कोई बाई नेचर रहता है कि यार मैं हवा में डालता हूँ, पकड़ना है तो पकड़ लो, नहीं तो मेरा क्या जा रहा है। तो दोनों तरह कर्मा है या जो भी है, it is there, every kind of people will be there, but society will need people to push. Society will get benefit only if the good people push their ideas, but that's the good luck of the society, and some people may not push the idea, so it's there. Any other thing? On the mind? Okay, yes. I'm going to come to the younger people. ये सब ठीक है, but it doesn't work. It works perfectly like this, or yeah, but it doesn't work most of the time, right? Why? We have different culture, we have people from different culture, background around, so it's very difficult to find a group which has almost the same thinking. People differ, so we need time to adapt ourselves in that area. So sometimes it works and sometimes it doesn't work. What can we learn from it? What is the specific thing that we can gain from the information? See, it's always that we can grab the good positive energy from them and leave out the negative, or sometimes we can try understanding whatever their point of view is and also placing our view there. So it's like a mutual thing going on in a group. Every person has something to give and we have something to throw out also. Anybody else? You want to say something? Yes, Meet? तो जैसा इनका कहना था, द यंगर पीपल, कि हर तरह के लोग मिलते हैं, सबकी अपनी अपनी आइडियाज़ रहेगी, तो हम इतना ही कर सकते हैं कि जो अच्छाई उनसे ले सकें वो ले लें, और बाकी जो अपने काम की चीज़ नहीं है, बिकॉज द कल्चर्स में भी डिफरेंट, उसको हम छोड़ दें। अगर हम ये सोच के चलें तो वो नहीं आती है अपने अंदर। बाकी नहीं तो आप ग्रुप में देखेंगे कोई एक किसी का एक जुमला होगा, एक somebody में से सम पर्टिकुलर थिंग, यू नो, क्या बोलते हैं, जैसे रामविलास पासवान एक बार बार रिपीट करता है, दिस इज मैं कहता हूँ, या समथिंग लाइक दैट। तो कोई अगर एक ग्रुप में एक जना वो चीज़ बोलता है, आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई और भी वो स्टार्ट कर देगा। वी जस्ट विदाउट सबकॉन्शियसली वी कैच दोज थिंग्स। सो अगर ग्रुप में बैठे हैं, हमको क्लियर है कि ये अपने काम की चीज़ नहीं है, तब वो अपने अंदर नहीं घुसती है। कॉन्शियसली माइंड इतना पावरफुल है कि आप अपने फिल्टर्स लगा सकते हैं। सो कॉन्शियसली वंस वी पुट द फिल्टर, देन इट डजेंट मैटर आजू बाजू वाला क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है।
बट कई बार स्पेशली व्हेन यू आर विद फ्रेंड्स द सबकॉन्शियस माइंड इज पावरफुल. जब भी आप हैप्पी हो, रिलैक्सड हो, सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल रहता है. कॉन्शियस माइंड इतना काम नहीं करता है. कॉन्शियस माइंड व्हेन यू इन बिजनेस और व्हेन इन कंपटीशन वो ज़्यादा काम करता है. रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर में सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिव, कॉन्शियस माइंड इज टेकिंग रेस्ट. So that period we easily catch the negative things also. We are likely to catch. So good, when we sit that time, when we put the filter, then we sit, no problem. अपने डाल दिया, अपने पता है ये अपने काम की चीज़ नहीं है, बाकी ठीक है, तो अपने आप माइंड विल स्टॉप दैट. अपन कैच नहीं करेंगे, बाकी चीज़ें आती जाएगी. That can be in a group, that can be as a person also. स्वाध्याय बोलते हैं, हर रिलीजन में उसका इम्पोर्टेंस है, और इवन इन ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट, इसका अपना इम्पोर्टेंस है. स्वाध्याय में सबसे बड़ी चीज़ हम समझें कि हमारे बारे में कुछ चीज़ें हैं जो हम जानते हैं और दूसरे भी जानते हैं. जैसे अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरा नाम नीलेश है, मैं जानता हूँ, मेरे आसपास के लोग जानते हैं. तो कुछ चीज़ें हैं जो हम जानते हैं और दूसरे भी जानते हैं. कुछ चीज़ें होंगी हमारे बारे में जो हम जानते हैं लेकिन दूसरे नहीं जानते हैं. ओके, यू विल हैव योर ओन सीक्रेट्स एंड ऑल दैट. वो आप जानते हैं, दूसरे नहीं जानते हैं. कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते लेकिन दूसरे जानते हैं. ओके, ये तो पूरा भोंदू है या अकड़ू है, वो आप नहीं जानेंगे, दूसरे लोग जानेंगे. और कुछ चीज़ें हैं जो आप भी नहीं जानते और दूसरे भी नहीं जानते आपके बारे में. वो आपके अंदर का टैलेंट हो सकता है, कुछ छुपी चीज़ हो सकती है जो आपको भी नहीं पता है. दोनों एक खान होती है ना, कई बार एक ज़मीन पुश्तैनी ज़मीन है, सडनली खोदते हैं, कुछ अलग अंदर से ट्रेजर निकलता है, आपको भी नहीं पता था और आजू बाजू किसी को नहीं पता, बट है. तो ये चारों चीज़ें साथ में चलती है. स्वाध्याय का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस यही होता है कि जो दो चीज़ हम अपने बारे में नहीं जानते हैं उसको हम खोदें. एक चीज़ है, बहुत ईजी है, आप नहीं जानते, दूसरे जानते हैं. तो अगर आप ओपनली क्वेश्चन करें कि मैं कैसे इम्प्रूव हो सकता हूँ, तो दूसरे जने बहुत जल्दी हैप्पीली बताएंगे आपको, बहुत हैप्पीली बताएंगे. इट कैन स्टार्ट विद योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स. आपका पूछने की देरी है, और वाकई अगर आप रियली इम्प्रूव करना चाहते हैं तब बताएंगे. सम पेरेंट्स ऑलरेडी रेडी, लिस्ट बन गए, दिमाग में लिस्ट बनती जा रही है, बट यू विल इम्प्रूव. See, when we are we asking with the intention to receive everything? नहीं तो लोग समझते हैं, they'll say one or two things, then they'll stop. So, सबसे easy तरीका तो वही है कि आप अपने बारे में नहीं जानते हैं, दूसरे जानते हैं. ये आप फटाफट क्लियर कर सकते हैं. और दूसरा जो दोनों नहीं जानते हैं वो आप सोचें, देखें आजू बाजू, and then things will strike. Clear? Anybody else? So when we just start something, you won't know where we'll end up. It's always good to just throw up something in the air, और उससे फिर मतलब एक बार बॉलिंग आएगी तो फिर बैटिंग होगी. मैच का वही मजा है ना. नहीं तो आपको वो जो मशीन रहती है, बॉल आपने फिक्स कर लिया कि मैं तो यही स्ट्रोक मारना है, वो भी हो सकता है. बोथ वेज वी आर ट्राइंग टू सी कि भाई just let's throw something in the air, something, and then we don't know where it will end. Yes, आइए. So okay, you can just come, say your name, what do you like, and we'll start with that. Come. What do you, no, it doesn't matter. What do you think is the biggest problem facing today's generation? Space. Space. Yeah. Okay. Everyone needs their own space. Okay. So space meaning you want to do something, that Yeah, kind of something, space, yeah. right? And anything else? Nothing sticks on me. Okay. This is fine. So आपका कहना था कि बहुत बड़ी बात है. It's a very good thing to reflect on. सबसे बड़ी problem facing the young generation is the lack of space. Space से इनका मतलब है कि आप अपना कुछ करना चाहते हैं, the freedom to think, act and do as you want. Correct? That's what you mean. So that's what the young generation defines as space.
पहले वाले जनरेशन केस का मतलब वही था कि घर कितना बड़ा है या फ्लैट कितना बड़ा, उसमें इटालियन मार्बल लगाए या कौन सा लगाए। लेकिन फॉर टुडेज जनरेशन दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इज इट? इटालियन मार्बल लगाए या जॉनसन टाइल लगे, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट पहले वाले जनरेशन वो बहुत बड़ी चीज़ थी। हियर व्हाट वुड यू लाइक, हाउ वुड यू डिफाइन स्पेस? What are important things to you? By you, I mean your generation. Actually, I finished my college. Now I want some separate business or more like that. I was telling you the example of कल जो आया था बच्चा, he is BCom करते करते he was doing his internship साथ में CA का he is doing that and बहुत traveling रहती है। बीकॉम तो बोलता है मासा जी 1 हफ्ता पहले हम शुरू करते हैं, हो जाता है, उसकी कॉलेज की पढ़ाई तो हो जाती है। यहाँ पे जो ऑडिट का रहता है कि सुबह 8 बजे से निकल रहे हैं, फैक्ट्री में जा रहे हैं, देर ऑडिटिंग, रात तक वापस आते हैं। सो दिस इज़ द रूटीन दैट दे आर हैविंग। उसके साथ ये जो एक ये ललक रहती है कि कुछ और करना है, कुछ नया करना है। सो फादर की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, द प्रोडक्शन इज़ ऑलमोस्ट 1000 tons a month of corrugated packed boxes and all that, very fully automated plant, and अकेला लड़का है, घर से दूर रह रहा है, CA कर रहा है, फाइनल ईयर बीकॉम में है, एंड आई थिंक प्रिलिमिनरी जो होता है CA का वो हो गया, फाइनल वाला एग्ज़ाम अभी आएगा मई में। उसके बीच में जब ये दोस्त लोग बैठते हैं तो उनको ये कुछ नया करना है। मेरे को पूछा था कुछ आइडिया बताओ कुछ, बोला अभी क्या कर रहे हो? तो बोला अभी कुछ हफ्ते पहले इन्होंने दे स्टार्टेड नया कंपनी, गुड मील टिफ़िन सर्विसेज, लोगो वगैरह बना दिया, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी है, चलते वो लोग बोल रहा है हम लोग सोच रहे हैं, ये डिसाइड कर लिया कि कल से शुरू करनी है, लेकिन हाथ में अभी तक महाराज नहीं है। जो 2 जने बोले थे दे आर नॉट देयर, बट चलते सामने एक जना आया और अगले दिन से ही इज़ कुकिंग एंड पीपल आर वेरी हैप्पी। बोलता है जब फ़ोन आता है यार तूने मेरे को नंबर दे, ही इज़ हियर, तो 6 पार्टनर्स में से 2-3 जो बचे हैं वो उनको ही सब्जी लानी है। वो बोलता है अगर जो वो भाई लोग नहीं आए तो हमको ही काटना है और बाद में डिलीवरी भी हमको ही करना है। बाद में CA का काम अलग चल रहा है, वो ऑफिस तो 10:30 to 6:30 जो है वो तो रहना ही है, पर उसके बीच में मैनेज कर लेते हैं, टिफ़िन भी, सब्जी भी लाना, काटना, डिलीवर करना टिफ़िन, वापस शाम का टिफ़िन देना। फादर ऑलरेडी हैज़ अ वेरी बिग फैक्ट्री, उसको मालूम है कि फ्यूचर में यहीं बैठना है, बिकॉज उतना बड़ा प्लांट वापस और किसी के भरोसे तो रखना नहीं है, बट स्टिल ये एक फीलिंग रहती है कि मुझे कुछ करना है। प्रीवियस जनरेशन में ये था, अगर ये सिमिलर सिचुएशन पीपल इन देयर 40s 50s ये सिचुएशन में हम और आप रहते तो क्या ये सोचते हम विद दिस बैकग्राउंड कि आप ऑलरेडी आपका करियर एक तरफ से हो गया है, CA भी क्यों करना है कि फादर ने बोला डिग्री लेके ही आना है तेरे को, बाकी उसका काम भी नहीं आने वाला है, लेकिन लेके आना है। My case, the magnetism was induced from the 8th standard itself. For earning. For the to come in the business. Right. So the family decided. What I'm trying to say is, Yeah, family decided. so here what I see, if the family has decided and you already have the business running, क्या हम और आप ये सोचते हैं कि कुछ और नया करना है, जबकि ऑलरेडी दूसरा काम भी चालू है साथ में, पढ़ाई भी करनी है, फिर ये नया लफड़ा क्यों करना है? जब वो भी उसको दे आर ऑल्सो क्लियर कि ये परमानेंटली तो नहीं करना है हमको। एक्चुअली 2-3 और बिजनेसेस है दिमाग में, खासकर शहर वाला, अभी फ्रेंचाइजी लेनी है तो उसका इन्वेस्टमेंट डालने के लिए शुरू में करना है। पापा को बताया कि ऐसे ही चलते हुए थोड़ा सा बोला था, ज़्यादा कुछ बोला नहीं हो। सो ये फीलिंग रहती है यंग जनरेशन। वाई? बिकॉज जैसे पहले भी एक बार हम डिस्कस किए थे कि एक नीड्स अलग अलग होती है। तो पुरानी सोसाइटी की नीड थी रोटी कपड़ा मकान, मेरा 3 पीढ़ी तक सफिशिएंट है क्या? उसकी बाद की जनरेशन को उसकी ज़रूरत महसूस नहीं, कि उनको पता है कि ये तो है, ये सेफ्टी ऑलरेडी मेरे लिए है, तो उसके बियॉन्ड सोच सकते हैं कि कितने लोग मुझे जानेंगे। ये एग्जांपल बता रहा था कि ये यहाँ पे है, फ़ोन आता है, यार वो टिफ़िन तूने बोला था उसका नंबर दिया, वो तो बोल रहा है वेट करो, अभी टाइम वेटिंग लिस्ट लंबी है, अभी हम नहीं कर सकते, तू कैसे भी करा दे। बोला वो सुनने में बहुत मज़ा आता है। अर्निंग का मज़ा नहीं है, ये जो लोग बोल रहे हैं इन्फ्लुएंस, यार तू मेरा टिफ़िन लगवा दे कैसे भी,
बोल रहा वो सुन के मजा आ गया मुझे. So this generation is going for those things. The satisfaction comes from creating something new. वो बिजनेस था नहीं, उसको बनाया और छोड़ भी देंगे. पुराने ज़माने जैसे अटैचमेंट भी नहीं रहेगा. बनाने के टाइम में उनको श्योर है कि ये तो आगे तो ये सब नहीं करना है अपने को. एक लेवल के बाद मैनेजर हैंडल करेगा और उसके बाद करेंगे नहीं करेंगे, इट डिपेंड्स. इट्स जस्ट अ सीड फॉर डूइंग समथिंग एल्स. सो इट विल बी देयर if we can make it clear to the elders, fine. Otherwise what these guys are doing, छोटा स्टेप लो कि वहाँ पे पूछने की भी जरूरत नहीं है, चल रहा है साइड में चल रहा है. That will be another thing. But one thing is very clear कि we had this exercise earlier. अगर आप आंख बंद करके सोचें कि 4 जने जो आपको हर समय सपोर्ट करेंगे, irrespective of whatever happens, you can just close your eyes now, just now. People have done earlier. If you're not, you can just close your eyes. आधा मिनट जस्ट आंखें बंद करके रिलैक्स होके बड़ी लंबी धीरे धीरे सांस लीजिए. जस्ट क्लोज योर आइज. स्लो डीप ब्रीदिंग. स्लोली डीपली कीप ब्रीदिंग. रिलैक्स, पूरी तरह रिलैक्स हो जाइए. वो 4 लोग कौन हैं जो हर समय आपके साथ रहेंगे? कितनी सी बड़ी मुश्किल आ जाए वो आपके साथ रहेंगे. दे विल ऑलवेज सपोर्ट यू नो मैटर व्हाट. जब भी कंफर्टेबल लगे आंखें खोल सकते हैं. ओके, सो हु आर द फेसेस दैट केम टू माइंड? राइट, सो यू आर क्लियर. See, if you want to take certain decisions, you may feel that they may not agree, वगैरह वगैरह, but the person who has your interests at heart is them. That's clear. It's always better to get their input also. They may not understand. For that, it's up to us to make them understand. कि मुझे कुछ नया करना है, आपकी परमिशन चाहिए. उसके बिना मैं हैप्पी नहीं रहूँगा. अगर ये क्लियर हो जाए, then they'll understand. For the elder generation is difficult क्योंकि उनके लिए हैप्पीनेस ये सिक्योरिटी थी. They cannot think beyond that. So उनको लगता है कि इसमें तो मुश्किल में पड़ जाएगा, बिजनेस फेल होगा, कुछ होगा, इतनी तकलीफ क्यों सहेगा, इतना सुबह जल्दी क्यों उठना है, क्या ज़रूरत है. Okay, but if we can make them understand कि मुझे ये ज़रूरत है और ये बाउंड्री आप बना लो, इसके बाहर नहीं जाऊँगा. Whether it's investment, whether it's health, ये सब ये भी करना है, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान रखूँगा मैं, हेल्थ का ध्यान रखूँगा. ये then they'll understand, because finally they want your happiness. Initially, yes, we need to, one we know कि why they don't understand is because for them happiness is this security, the bank balance, the society में नाम वगैरह वो ज़रूरी है, उसको हर्ट नहीं होना चाहिए. क्योंकि शुरू में वही ज़रूरी था. So they are thinking in those terms. अब when you say कि ये सब तो है, वो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये भी मुझे करना है, they will understand. क्या करना है? Think different thing is very best nowadays to work as a group. क्योंकि because you're not doing it for money, only money. So then the happiness that comes, it comes with this synergy. If you have like-minded people, go for like-minded goals. He was asking me क्या कुछ एडवाइस हो, कौन सा अच्छा बिजनेस है, क्या है. मैं ओनली थिंग एनी बिजनेस इज गुड. तुम क्या करना चाहते हो वो सोचो, किस में मजा आएगा वो सोचो. सो प्रोबब्ली थिंक ऑन दोज टर्म्स. दिस जनरेशन हैज़ द फ्रीडम टू डू दैट. अर्लियर जनरेशन हैड टू टेक वॉट एवर केम, जो दिखा, जो बिजनेस हाथ में आ गया वो अच्छा है. बट आप लोग सोच सकते हो कि क्या आप मन से क्या करना चाहते हो. सो डू दैट. बट also discuss, take into confidence. Clear? Any doubts? क्यों नहीं हो सकता है? कुछ नहीं आता. जब करोगे तो आएगा, but overcome that. Doesn't matter. Any final thing? इसी दिमाग में कुछ नहीं रहेगा. जब आप उठते हैं तो something will come up which will help everybody. Anybody else? राजेश भैया? नहीं. आइए विनोद भाई. ठीक.
ठीक है, मैं आ जाता हूँ। वन लास्ट क्वेश्चन। So, isn't freedom also responsibility? Like, for example, the more freedom is given to you, the more responsible you become, and then जो भी हमसे बड़े हैं, the kind of confidence they have in you, you will get more freedom with it. So, or should freedom be just taken for granted? Like, so I believe, or I am of the opinion that freedom is responsibility. So maybe the question that this guy just asked here, right, ki space. So I think we are caught, or probably the younger generation is caught in between the mid transition. So उनसे एक जनरेशन जो है वो ओल्डर है, और उनसे एक जनरेशन जो नीचे है वो उनसे यंगर है, तो वो कंप्लीट ट्रांसिशन नहीं हुआ है। जैसे आपने बोला 40 to 50 ईयर्स उनको वो फ्रीडम नहीं थी, ये नहीं थी, तो हमको आधी फ्रीडम है, आधी नहीं है। मे बी नेक्स्ट जनरेशन को वो पूरी फ्रीडम होगी। तो इज इट नॉट फ्रीडम एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? इज इट नॉट कोरिलेटेड? एनी अदर मोर दिस वन थिंग, फ्रीडम रेस्पॉन्सिबिलिटी एक पॉइंट हो गया, और कुछ प्रॉब्लम कहाँ है? एनीथिंग प्रॉब्लम आई बिलीव इज इन द थिंकिंग। मुझे लगता है कि वो मुझे नहीं समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जनरेशन गैप, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम। ओके, कई बार क्या होता है, वी आर फीलिंग देयर इज अ प्रॉब्लम बट देयर इज नो सोल्यूशन। कई बार होता है ना, लगता है प्रॉब्लम सोल्यूशन, क्यों ऐसा सोल्यूशन क्यों नहीं आता है कि प्रॉब्लम हमने डिफाइन नहीं किया होता है। कुछ तो प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन नहीं आता है, ये प्रॉब्लम है समझे तो सोल्यूशन आ जाता है। तो टू थिंग्स, वन इज फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड सेकंड द प्रॉब्लम का डेफिनेशन है द जनरेशन गैप। ओके, फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली द यंगर पीपल। व्हाट इज फ्रीडम? टू डू व्हाट यू वांट, राइट? इज दैट फ्रीडम? फ्रीडम का डेफिनेशन एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, बहुत सोच के उन्होंने उसको डिफाइन किया। To do anything that you want is liberty. मैं सीढ़ी से उतरूं, सामने जो पहला आदमी दिखेगा उसको मैं झापड़ मारूंगा। Okay, that is not freedom. That is, you have the liberty to do that, and he also has the liberty to respond. Okay, to some extent. बाद में law everything also comes into account. So that is liberty. कुछ भी जो मुझे करना है is not freedom. It's liberty. But society has certain boundaries. Beyond that you can't go. Okay, but freedom is when you go out, step out outside on the road, and you see something, say कुछ accident हो गया या कुछ भी हो गया, somebody is suddenly shouting at you, आप किस तरह से respond करते हो वो आप choose करके respond कर रहे हो। You decide what you want to do, that is freedom. ये जो choice है, मैं ये करूं या वो करूं, मैं चूज करके मुझे ये करना है तो मैं ये करता हूं। मेरे जो रिएक्शन है ये अपने आप नहीं होते हैं, है ना। कई लोग होते हैं, जिस एग्जांपल पहले भी दिया, अगर आप झापड़ मारो तो आपको मालूम है कि ये वापस होना है, कि वो बीच में बोलते हैं ये एक्शन और रिएक्शन के बीच में ये कुछ काम ही नहीं करता है। दिस पार्ट इज फॉर देम वेरी सेफली एंड साउंडली नॉट वर्किंग। सो वहाँ क्लियर है कि झापड़ एक मारोगे तो दो मिलेगी। वहाँ पे देयर इज नो फ्रीडम। ही इज यूजिंग कंप्लीट लिबर्टी बट इज नॉट एक्सरसाइजिंग हिज फ्रीडम टू चूज। उसका चॉइस ऑटोमेटिक है, उसने चूज ही नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल ऑफ द डॉग, इफ यू किक अ डॉग you know what will happen, but if you kick a person you don't know, because we all have freedom to choose our reactions. कुछ लोग यूज़ करते हैं, पूरी तरह यूज़ करते हैं, थोड़ा यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि पूरी तरह करते हैं नहीं करते। दैट इज़ कितनी पूरी तरह हम यूज़ करते हैं अपना चॉइस ऑफ डिसीजन, दैट इज़ फ्रीडम। The other example I always give was the ice cream, which I also heard somewhere else. If ice cream is there, अगर आपको खाना ही है, आइसक्रीम दिखते खाना ही है, दिखने से खाना ही है, तो इट इज़ नॉट फ्रीडम। इज द आइसक्रीम इज डिसाइडिंग दैट यू ईट इट। आप नहीं चूज कर रहे हो, आइसक्रीम चूज कर रहा है कि तू मुझे खा, तो फ्रीडम नहीं हुआ। लिबर्टी आप कुछ भी खा सकते हो बट फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम है कि आप आइसक्रीम देखते हो, आप चूज करते हो, कल मेरा स्पीच है, कल है,
खाऊं नहीं खाऊं, आपका मन करता है खाने का, लेकिन फिर भी आप इक्वल, आपके लिए खाना नहीं खाना दोनों इक्वल है। आप चूज करते हो खाना है तो आपने खा लिया, आपने चूज किया नहीं खाना है तो नहीं खाया। वो जो चॉइस का फ्रीडम पूरी तरह अगर है तो यू आर फ्री। देन आइसक्रीम या कोई चीज़ आपको जकड़ के नहीं है, आप आराम से चूज करते हो, ये करना है वो करना है, दोनों आपके लिए इक्वल है। कहीं उस रिजल्ट का होल्ड आप पे नहीं है, दोनों चीज आपके लिए इक्वल है, दैट इज फ्रीडम। यू गेट इट? सो लिबर्टी इज डिफरेंट। लिबर्टी यू कैन डू एनीथिंग, बट फ्रीडम इज यूर इक्वली कंफर्टेबल डूइंग दिस और दैट, देन यू चूज। एंड एज अ ह्यूमन बीइंग द गोल इज टू बी फ्री। हम उतने लेवल पे रह सकें कि हमारे लिए दोनों इक्वल है, और फिर हम डिसाइड करें कि हम क्या करें। देन वी आर एक्चुअली डिसाइडिंग, then we are actually free. Second, about the generation gap, we need to understand two things. One is family will always be supporting, okay, वो एक चीज बेसिक चीज हो गई। और दूसरा इक्वल ये है कि थिंकिंग अलग अलग रहेगी। पहले जनरेशन के लिए प्रायोरिटी कुछ और थी, सेकेंड जनरेशन प्रायोरिटी कुछ और है, थर्ड प्रायोरिटी कुछ और है, बट हमारी जो थिंकिंग बन जाती है, हम उसी थिंकिंग से सब एक्शंस करते हैं। So that is why the generation gap comes. Okay, for example, I come to you, and the moment I reach there, we start talking. Talking what? मैं इनकी भाषा समझ नहीं पा रहा हूँ, ये इनकी डिक्शनरी कुछ और है, मेरी कुछ और है, तो वहाँ कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। आप समझ रहे हो कि मैं इंग्लिश जानता हूँ, बट मैं नहीं जानता। इसीलिए जब जनरेशन का रहता है, इनकी एक लैंग्वेज अलग है, हर जनरेशन की अपनी डिक्शनरी बन जाती है। उनके शब्दकोश जो वर्ड्स हैं आपके पास नहीं है, आप जो भाषा बात कर रहे हो उनके पास उसका मीनिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्पेस अक्रॉस डिफरेंट जनरेशन द मीनिंग इज डिफरेंट। सो दैट वन वी अंडरस्टैंड दैट कि हो सकता है इनकी डिक्शनरी अलग है, इनकी भाषा अलग हो सकता है, देन वी स्टार्ट लिसनिंग टू अदर थिंग्स। नहीं तो हम सिर्फ भाषा पे जाते हैं, नहीं तो फिर हम रिएक्शन देखना शुरू करते हैं, क्या क्या चीज़ उनको खुशी दे रही है, क्यों ये गुस्सा हो रहे हैं। हम अगर जब मान के चलते हैं कि भाषा ही सब कुछ नहीं है, तब हम दूसरी चीज़ें देखना शुरू करते हैं। करेक्ट? सो व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट, ओके, वंस वी अंडरस्टैंड दैट, the problem is solved. The first thing is to understand the problem. आप कुछ और सोच रहे हैं, मैं कुछ और सोच रहा हूं, कॉमन पॉइंट पे आ जाए। कॉमन पॉइंट क्या है? जनरेशन गैप इज कहाँ है? इट इज विद इन द फैमिली, राइट? सो कॉमन पॉइंट क्या हो सकता है? द गुड ऑफ द फैमिली, ओके, happiness of everybody in the family. So when you focus at the common point, then solution becomes possible. When you focus on happiness of everybody, then it's easier for the elders also to understand कि मैं इसको सब कुछ दे दूँ, बैठा बैठा है रनिंग बिजनेस वगैरह सब उसको बैठा दूँ तो भी वो हैप्पी नहीं रहेगा। अगर उनको वो समझ में आता है तो फिर आपकी सुनना शुरू करते हैं। तो वी नीड टू कम्युनिकेट दैट, बिकॉज एवरीबडी वांट्स द हैप्पीनेस ऑफ एवरीबडी एल्स, बट दे थिंक दैट यू विल नॉट बी हैप्पी इफ यू डू दिस। सो इट्स understanding that thinking is different, also understanding that anyway everybody wants happiness of everybody else. They're not allowing you to do something because they feel you will be unhappy later. So when we focus on that, then the solution will come. When we keep listening, जो उनको पसंद है आप कर लो, जिसमें आपको कोई unhappiness नहीं हो रही है, slowly they are willing to listen to you, then it becomes easier to talk. When the other person is willing to listen to you, so decide, come to that stage that the other person is willing to listen, then you put your point. Till then have patience. So generation gap, yes, can be solved when you focus on the common goal, wait for the other person to come to that common ground. You can prepare that by telling examples, इसने ऐसा किया, मेरे इस दोस्त ने ऐसा किया और अभी वो बहुत कमा रहा है और बहुत हैप्पी है। एल्डर जनरेशन कमाने से देर एबल टू गेट, तो बोलेंगे ये उसने ऐसा किया और फिर भी कमा रहा है, दे फील सेफ, अच्छा ठीक है बच्चा सेफ रहेगा, ये करके भी कमा लेगा तो ठीक है। देन इट बिकम्स, एनी डाउट? सो आइए हम इसके साथ ख़त्म करेंगे। थैंक यू, जय प्रकाश।